everyone, so in this lecture we are going to discuss about the motion of a charge in a magnetic field. Earlier हमने बात करी थी कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है किसी चार्ज पे या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो कितनी होती है. तो मोशन का मतलब यानी कि उसका कैसा पाथ है, यानी कि अगर इस पे चार्ज आपने मैग्नेटिक फील्ड में सर्टेन एंगल पे अगर आपने रख दिया तो उस पे ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स तो लगेगी, बट फोर्स की वजह से वो जो मोशन करेगा वो किस तरह से वो मोशन करेगा, हमने वो मोशन के नेचर को समझना है बेसिकली. तो ये जो केस 1 एंड केस 2 मैं बता रही हूँ ये आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर क्या होगा सारे केसेस आपके सब इंक्लूडेड हैं. तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द बी मैग्नेटिक फील्ड इज 0 या फिर 180 डिग्री. इसका क्या मतलब है कि सपोज आपने किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करा विद वेलोसिटी v, किस डायरेक्शन में आपने इन सच अ वे उसको थ्रो करा, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उसको इन सच अ वे थ्रो करा विद द वेलोसिटी v इन सच अ वे कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है या तो वो क्या होगी उसके पैरेलल होगी, दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल या तो 0 होगा या फिर उसको एंटी पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड आपने थ्रो करा है, दैट मीन्स उसके बीच का जो एंगल है यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है या फिर वो 180 डिग्री होगा. तो ये दोनों केसेस हमने डिस्कस करने और हमने देखना है कि ऐसे केसेस में जब मोशन होगा तो वो मोशन कैसा होगा. तो सपोज यहाँ पर यहाँ से इधर जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पर मूव कर रहा है, दूसरे केस में चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूव कर रहा है और हमें पता है चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस नो फोर्स हेयर, मीन्स पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पर देखो आपने ऑलरेडी ये चीज़ें वैसे कर चुके हो कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा होता है, राइट. सो नाउ जो यहाँ पर थीटा है वो एंगल बिटवीन v एंड b है, तो अगर हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री करते हैं तो उस केस में जो फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल के केस में वो क्यू वी बी साइन ऑफ 0 लगेगी. और यू ऑल नो कि जो साइन 0 डिग्री होता है वो आपका 0 रहता है, तो दैट मीन्स इस केस में आपका फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, फोर्स इज इक्वल टू 0 हो गया इस केस में, राइट. और सिमिलरली जो आपका अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा फिर भी आपका जो फोर्स की वैल्यू आती है इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 180 डिग्री, और अगेन साइन 180 0 रहता है, देन फोर्स इज इक्वल टू आपका अगेन कितना हो जाएगा, फोर्स आपका 0 हो जाएगा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू द बी जा रहा है, यानी कि एंगल्स क्या बना रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 या फिर 180 डिग्री बना रहा है, तो इन दैट केस जो चार्ज है वो कोई भी फोर्स बी की वजह से एक्सपीरियंस नहीं करेगा. सो दैट मीन्स अगर हम मोशन की बात करें तो उसका जो मोशन होगा वो किस तरह से होगा, उसका मोशन का नेचर क्या होगा, दैट विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन. आपको ये याद रखना वो स्ट्रेट लाइन में ही जाता जाएगा, अभी भी वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, अब इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही तो अपना ये आराम से इसी स्ट्रेट लाइन में अपना पाथ कंटिन्यू करेगा विद द वेलोसिटी v. तो चलिए नेक्स्ट करते हैं केस व्हेन द एंगल बिटवीन v एंड b वेलोसिटी एंड i जो आपका b है वो आपका 90 डिग्री है. अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, अब इसमें पाथ देखना है हमें, पाथ इसमें क्या होगा. तो चलिए अब यहाँ पर हमने क्या ले रखा है इस केस में, पहले चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ लिया, ओके सबसे पहले हमने जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पर लिया, ये चार्ज पार्टिकल है आपका. अब इसमें क्या होगा कि आपका जो वेलोसिटी है, सपोज पहले इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, सपोज करो इनिशियल तो आपको लेनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में आपका चार्ज जा रहा है और आपको पता है फोर्स का, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ रही है, फोर्स का जो वेक्टर फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, और आपको पता है जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वही इस फोर्स की डायरेक्शन होगी. तो सपोज हमने क्या करा, यहाँ पर क्यू रख दिया, ठीक है, ये जो डैश डैश ये पाथ बनाया है ये सपोज अभी हमने नहीं बनाया, सपोज क्यू आपका इस तरफ है और क्यू इस तरफ को वेलोसिटी v से जा रहा है और जो गिवन आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करा है हर जगह. क्रॉस का मतलब क्या होगा, वो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्ट जा रही है, तो दैट मीन्स ये जो b है आपकी वो ऐसे इन्वर्ट को जा रही है और जो वेलोसिटी v है वो आपकी इस डायरेक्शन में, यानी कि b और v के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है. तो अब हमें देखना है कि जब मोशन होगा इस पे फोर्स लगेगी तो कैसे फोर्स लगेगी और अल्टीमेटली उस फोर्स की वजह से इसका पाथ कितना होगा. ओके फिर यहाँ पर जो ये Q है चार्ज है, तो यहाँ पर देखो इस पे V आपका ऐसा है, B क्या है, B अंदर को है, ठीक है, B ऐसे गया हुआ है, B ऐसे अंदर को गया हुआ है, V आपका क्या है, V ऐसा है और B आपका इधर को गया हुआ है.
तो अगर v क्रॉस b आपको निकालना है तो आपका कैसे आ जाएगा, v क्रॉस b में हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसे दिखाते हैं, राइट हैंड के थंब रूल से। तो सबसे पहले जो चीज़ है v है, v में क्या करना है, v के अलोंग अपनी जो आपकी ये फिंगर्स है उसको v के अलोंग करना है और कहाँ को कर्ल करना है, यानी कि कहाँ को मोड़ना है, b के डायरेक्शन में मोड़ना है। अब आपका जो b है वो तो इस तरह से है, जो b है वो तो इस तरह से यानी कि इस प्लेन के नीचे है, यानी कि ये अंदर गया हुआ है और ये आपका इस डायरेक्शन में है। तो आप क्या करोगे, अगर v आपका ऐसा है, देखो v की डायरेक्शन में मैंने अपनी ये जो फिंगर्स है वो मोड़ दी। अब क्या करेंगे, b की डायरेक्शन में आप वो ले जाओगे फिंगर्स को, b की डायरेक्शन, यानी कि v अगर ऐसा है तो b कहाँ है, b अंदर है, ठीक है। b ये जो फिंगर्स है वो कहाँ जा रही है, वो अंदर जा रही है, ठीक है। v ऐसा है, b आपका अंदर को जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लगी, थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो थंब अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो यानी कि वो डायरेक्शन ऊपर है। तो सिमिलरली जो इसकी डायरेक्शन है वही f की डायरेक्शन है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको फोर्स क्या लगेगी, फोर्स आपकी थोड़ी अपवर्ड को लगेगी। ओके, यहाँ पे अपवर्ड को फोर्स लगेगी, इस वजह से ये यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। अब चार्ज क्या है, चार्ज यहाँ पर पहुँच गया, ऊपर चढ़ना शुरू कर दी, यहाँ चढ़ के यहाँ आया। सपोज अब ये जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है वो यहाँ तक पहुँच चुका है विद द वेलोसिटी v। अब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर जो q है, अब इसमें भी सेम क्या है आपके पास, वेलोसिटी अब क्या है, अभी वेलोसिटी तो इधर है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर को है, बट यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी। अगेन आप क्या करोगे, वही वाला v क्रॉस b से डायरेक्शन देखोगे, जो ये v है, ओके ये v है और ये जो डैश में मैंने ये सर्कल बनाया है ये इनफैक्ट ये आपको बाद में बनाना है। अभी आप ये जो q की जो डायरेक्शन है वही आपको ये वाला सर्कल बना के देगी, ओके यही उसका पाथ आएगा। तो जो q है उसमें v आपका ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो डायरेक्शन कहाँ आ गई, v क्रॉस b की इस लेफ्ट हैंड साइड को आएगी। तो दैट मीन जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी आपकी कहाँ आएगी, फोर्स की डायरेक्शन भी अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड को आएगी। सो दैट मीन्स जो q चार्ज है अभी ऊपर जा रहा था, अब यहाँ से इधर को बेंड होना शुरू कर देगा, लेफ्ट की तरफ मुड़ना शुरू कर देगा। तो अगर हम यहाँ पर चार्ज अगर पहुँच जाए तो इस चार्ज को अगर हम देखें तो इसकी वेलोसिटी अब की कहाँ है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, क्योंकि अभी इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो इस पर फोर्स कितनी होगी, अगर आपकी वेलोसिटी ये है, ठीक है वेलोसिटी ये है, b अंदर को जा रहा है, ठीक है v क्रॉस b, b अंदर को जा रहा है इन सच वे, तो आपका फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स आपका नीचे को लगेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इस चार्ज पार्टिकल पे इस इंस्टेंस पे आपका फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, इसी वजह से ये जो चार्ज है वो नीचे को आना शुरू कर देगा। और यहाँ पर डायरेक्शन आपको अगर देखनी है तो v नीचे है आपका, v इस तरफ को आ रहा है और दोनों ये परपेंडिकुलर है। जो b है आपका वो जो ये पूरी शीट है उसके अंदर को जा रहा है, तो b जो है ये पूरा क्या है वो अंदर को जा रहा है। सपोज हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैक पेन से, तो यानी कि ये प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है और जो v है v इज इन दिस डायरेक्शन, तो यानी कि v आपका इस डायरेक्शन में है, v इधर हो गया, b आपका इधर नीचे जा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर डायरेक्शन v क्रॉस b देखनी है, दैट मीन्स आपको v से कहाँ चलना है, v से आपको इस डायरेक्शन में चलना है, यहाँ से इस डायरेक्शन में चलना है। तो राइट हैंड रूल कैसे लगाओगे, आप फिंगर्स को इस तरफ को लगाओगे, यानी कि फिंगर इस v डायरेक्शन में होगी, फिंगर v डायरेक्शन में होगी, v से आप b की तरफ जाओगे तो जो फोर्स है यानी कि जो थंब है वो राइट हैंड साइड आपका इंडिकेशन कर रहा है। इसी वजह से हमें यहाँ पर पता चला कि जो फोर्स होगी अगेन वो कहाँ होगी, फोर्स इस पे कहाँ लगेगी, राइट हैंड साइड को लगेगी। यानी कि अब ये जो इधर आ रहा था वो राइट हैंड साइड इधर को आपकी फोर्स लगाएगा। डन। सो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि जब आपका थीटा मतलब 90 डिग्री है, v और b के बीच में जो एंगल 90 डिग्री है, तो जो कोई चार्ज है अगर उसको हम 90 डिग्री में रखते हैं, v और b के जो आपस में रिलेशन है वो 90 डिग्री है, तो आपका जो ये पाथ फॉलो होगा, पाथ कौन सा फॉलो होगा, आपका सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा ये। तो ये बात आपको याद रखना है। तो यानी कि आपका जो पाथ रहेगा वो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू सर्कुलर पाथ। ओके, सर्कुलर पाथ आपका रहेगा। तो सर्कुलर पाथ अगर यहाँ पर है तो आप देख सकते हो सर्कुलर पाथ किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू दीज फोर्सेस, जो कि उसको हमेशा कहाँ को एरो कर रहा है, पहले ऊपर जाने को बोल रहा है, ऊपर आ गया तो लेफ्ट को, फिर नीचे को, फिर इस तरफ को। तो ये जो आपको फोर्स दिखाई दे रही है ये क्या है, यही फोर्स आपकी किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। जो भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाता है उस पार्टिकल पे अगर वो सर्कुलर
मोशन कर पा रहा है वो किसकी वजह से है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये ऐसी फोर्स है जो कि कहाँ लगती है, इनवर्ड्स लगती है टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। अगर ये इसका रेडियस है तो ये अलोंग द रेडियस लगती है और टुवर्ड द सेंटर लगती है, यानी कि अंदर की तरफ। तो यानी कि जो हमें ये फोर्सेस दिखाई जा रही है जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं दीज फोर्सेस आर नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्सेस के ही इक्वल होगी, because it is a force acting on a particle performing circular motion which is along radius of circle and directed towards the center। centripetal force आपकी directed toward the center रहती है और यही forces यहाँ पर भी है। so that means आपने क्या देखा, जो ये F होगा वो किसके इक्वल होगा, centripetal force के इक्वल होगा। अगेन एक और चीज़ है यहाँ पे, ड्यूरिंग दिस मोशन बेशक आपका ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द जो पाथ है आपका, पाथ ऑफ द जो क्यू है वो कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी कि जो चार्ज है उसकी क्या है, उसकी डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू दिस सिनेरियो। बट आपको ये ध्यान देना होगा इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी जो स्पीड की वैल्यू है वो क्या है, दैट रिमेन्स सेम। आप देख रहे हो यहाँ पर भी v स्पीड से जा रहा है, यहाँ पर भी v से जा रहा है, सेम v रहेगा, बट इनमें क्या रहेगा, आप बोल सकते हो इस केस में स्पीड सेम रहेगी, स्पीड आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और जो डायरेक्शन होगी, जो आपकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी। आपको ये ध्यान रखना है। और इसके पीछे रीज़न भी सही है, क्योंकि अगर आप इस पार्टिकल पे फोर्स यहाँ पर देखो तो फोर्स का अगर कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट आप इधर को रिजॉल्व करो तो फोर्स का यहाँ पे कंपोनेंट क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये वाला जो फोर्स है वो अबाउट दिस वेलोसिटी जो आप बोल रहे हो v, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करवा रहा उसकी वैल्यू में, क्योंकि f का अगर कंपोनेंट यहाँ पर लेते हो तो क्या आता है, f का कंपोनेंट अगर f को रिजॉल्व भी करोगे आप, यहाँ पर f को अगर रिजॉल्व करना चाहोगे v के अबाउट, तो f का कौन सा कंपोनेंट आता है, f cos थीटा आता है, और थीटा यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में 90 है, तो f cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 आपका 0 होता है। तो दैट मीन्स जो आपका फोर्स है f है, उसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता वेलोसिटी की वैल्यू पे, क्योंकि उसका कोई भी कंपोनेंट अगर यहाँ पे आएगा, cos वाला कंपोनेंट आएगा, वो 0 ही इफेक्ट डालता है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होती है। सो दैट्स वाई ओनली जो फोर्स कॉज करती है वो कॉज करती है चेंज इन डायरेक्शन, नॉट इन द वैल्यू। तो आपको ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आई है कि जब भी 90 डिग्री में ये दोनों चीज़ें होगी तो उसका जो मोशन है वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ में उसका मोशन होगा। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, तो हम वी कैन ईजिली राइट इट डाउन एज, फोर्स जो हमने निकाली है जो यहाँ पर आ रही है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, दैट इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो हमें ऑलरेडी पता है जो f की वैल्यू है हमारी यहाँ पर वो कितनी है। अगर हम f की वैल्यू निकालें यहाँ पर, f की वैल्यू कितनी निकलेगी, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा इस केस में क्या है, साइन 90 डिग्री। ओके, साइन 91 होता है, तो आपका मैक्सिमम जो फोर्स है वो आपकी आ चुकी है और इसकी वैल्यू इतनी होती है। बस f की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पुट करनी है, क्योंकि फोर्स इतनी है 90 के केस में। तो यहाँ पर f की वैल्यू आप ये पुट करोगे, आप यहाँ पर आप यहाँ पर Q पुट करोगे, क्यू वी बी, ओके, क्यू वी बी आप यहाँ पर पुट करोगे इज इक्वल टू जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसकी वैल्यू होती है mv² अपॉन r। दैट मीन्स mv² अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, मास हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल। नाउ जो यहाँ से रीअरेंज करके आएगा, वी विल गेट द रेडियस इज इक्वल टू, जो रेडियस आया, अब देखो जो ये mv है आपका, mv² तो एज सच रहेगा, अब v से v कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो mv अपॉन क्यू भी आ जाएगा। नाउ द रेडियस ऑफ द जो आपका ये सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस जो आएगा mv अपॉन क्यू भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, हमने ये देखा कि अगर 90 डिग्री में होगा तो पाथ जो वो मोशन होगा उसका वो सर्कुलर वे में होगा, और ये जो ये सर्कल जो बनाएगा मोशन से, तो उसका जो रेडियस होगा वो भी हमने निकाल दिया। वो रेडियस ऐसे आ जाएगा, आप बोल सकते हो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इतना हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपके r की वैल्यू आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। सो यहाँ से क्या पता लग सकता है कि जो r है आपका, रेडियस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मींस कोई आपका चार्ज पार्टिकल है वो मोशन में है, सर्कुलर पाथ वो अटेन कर रहा है, सर्कुलर मोशन वो दे रहा है, तो यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो जो सर्कल वो बना रहा है वो भी ज़्यादा रेडियस का बनाएगा। वाइस वर्सा बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर वो सर्कुलर मोशन करता है और मोशन के दौरान जो वो उसका रेडियस होगा
अगर वो ज़्यादा होता है यानी कि वो बिगर सर्कल बनाता है, तो दैट मीन्स उसमें जो चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा वो भी आपका ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा। तो वाइस वर्सा दोनों ही ट्रू है, जैसे कि यहाँ बनाया गया है। सपोज चार्ज पार्टिकल अगर ये ऐसा है, अगर वो चार्ज पार्टिकल कौन से रेडियस वाले आर रेडियस वाले स्फीयर में ये सर्कुलर पाथ में मोशन देता है, तो यानी कि अगर इसका आर आप देख पा रहे हो, अगर इस आर स्मॉल है तो इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल जा रहा है वो भी कम वेलोसिटी से क्या करेगा, इसमें कम वेलोसिटी से मूव करेगा। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसका रेडियस ज़्यादा हुआ, ठीक है, सर्कल का रेडियस ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब जो आपका वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी इसका मतलब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दैट मीन्स आर डिपेंड करता है वी पे। आर अगर छोटा तो वेलोसिटी भी कम, यानी कि वो ये इसको पता है कि इसको कम सर्कल मोशन में लाना है, यानी कि पास करना है कम सर्कल, तो ये क्या करेगा, ये आराम से वेलोसिटी आराम से चलता रहेगा। इसको पता है कि इसको डिस्टेंस बहुत ट्रेवल करना है, बिगर सर्कल है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो चलिए हम अगर ये हमने सर्कल्स निकाल लिए हैं, उनका मोशन भी सर्कुलर बता दिया है, तो अब बात कर लेते हैं आपके टाइम टेकन टू कवर वन कंप्लीट सर्कल इज गिवन बाय। अब ये है कि ये जो चार्ज पार्टिकल वन सर्कल पूरा कवर करता है, उस पूरे सर्कल को कवर करने के लिए कितना टाइम उसे लगता है। अब वो टाइम पीरियड हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। टाइम टेकन टू कवर वन कंप्लीट सर्कल इज गिवन बाय। वो टाइम कैसे हो जाएगा, यू नो वेरी वेल कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, आप लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर आप बोल सकते हो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक ही बात है, हम टाइम निकालना है तो हमने रीअरेंज कर दिया ना। जो टाइम रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, अब ये डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, जो चार्ज क्यू है उसने पूरा का पूरा ये पाथ सर्कुलर पाथ पूरा फॉलो करा है, तो आपको पता है अगर इसका आपको डिस्टेंस निकालना हो तो सर्कल की क्या हो जाएगी, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वही वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस अगर निकालना है दिस इज द सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस क्या होती है किसी सर्कल की, वो होती है 2 पाई आर। तो डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो 2 पाई आर आ गया, डिवाइडेड बाय जो स्पीड है उसकी यानी कि वेलोसिटी है वो कितनी है, वो ऑलरेडी आपकी v है, तो आपने v लिख लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो r की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली है वो आप पुट कर दोगे, तो t इज इक्वल टू r की वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन v हो गया, और जो r की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी mv अपॉन QB आ जाएगी। सो दैट मीन्स v से v आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो टाइम है यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या फिर वन सर्कल फॉर दिस चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन QB। उसको इतना टाइम लगेगा, Q पाई अपॉन 2 भी टाइम लगेगा उसको एक सर्कल को कंप्लीट करने में। तो आपको ये याद होना चाहिए। ये किसकी बात करें, जब जो दोनों कंडीशन है आपकी वो किस में है, 90 डिग्री पे है। चलिए अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट सर्कल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर रहता है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको तो यहाँ देख के ये आप जर्नलाइजेशन कर रहे होगे कि स्मॉल सर्कल होगा तो कम टाइम लगना चाहिए उसे पूरा यहाँ से यहाँ मूव करने में, और अगर बिगर सर्कल होगा तो आप सोच रहे होगे कि उसको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। बट देखा जाए चाहे ये हो चाहे ये वाला पाथ उसको कवर करना है चाहे ये करना है, दोनों के केस में इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि उस केस में आपका सेम टाइम रहता है। क्योंकि सेम टाइम क्यों रह रहा है, एक तो यहाँ पे टाइम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वेलोसिटी या फिर रेडियस पे। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यहाँ से पता चला है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। वही बात जो मैंने यहाँ बोली थी, अगर स्मॉल सर्कल होगा यानी कि r रेडियस जो है वो स्मॉल होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी उस चार्ज पार्टिकल की, वो भी कम होगी, क्योंकि उसे पता है छोटा ही ये सर्कल उसे ट्रेवल करना है। अगर आपका r बड़ा होगा तो वेलोसिटी भी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको पता है कि जल्दी जल्दी मैं यहाँ से निकलूँ सो दैट मुझे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। तो अल्टीमेटली ये आराम से मूव कर रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो देखा जाता है कि इसके लिए टाइम और इसके लिए टाइम सेम ही लगता है, क्योंकि वेलोसिटीज़ का फ़र्क आ रहा है। तो यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट होता है आपकी रेडियस से और वेलोसिटी से। बहुत ही यूनिक चीज़ है यहाँ पर। बट यहाँ पर देख सकते हो कि ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, QB चार्ज भी कांस्टेंट है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके इन्वर्सली होता है आपका टाइम। ऑल्सो जो टाइम है इन्वर्सली है इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेज। सपोज आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो टाइम पीरियड जो उसे लग रहा है टू कंप्लीट द वन साइकिल वो आपका कम हो जाएगा, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, अपना जो सर्कल है वो प्रोड्यूस कर पाएगा।
ज़्यादा जल्दी इससे ट्रैवल कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को न्यू इस तरह से होता है, ये इज इक्वल टू 1 टाइम होता है। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि उसने कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर लिए हैं 1 सेकेंड में, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो उसने कितने साइकिल करे होंगे 1/t अगर आपको करना है तो सिंपली क्या करिए कि जो न्यू होगा दैट इज इक्वल टू 1/t, टी की वैल्यू इतनी है तो 1 कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन आपका क्यू बी हो जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, जो फ्रीक्वेंसी आई है उसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, नाउ फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू आपका जो क्यू बी है वो ऊपर को चला जाएगा, क्यू बी अपॉन आपका 2 पाई एंड सॉरी यहाँ पर m भी था, 2 पाई m यहाँ पर हम भूल चुके हैं, m भी था यहाँ पर, 2 पाई आपका नीचे जाके आपका m हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आपकी निकल चुकी है इतनी। अब एक और आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई और यहाँ पर म्यू, फ्रीक्वेंसी 2 पाई म्यू होती है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे क्यू बी अपॉन 2 पाई एम पुट करेंगे। सो दैट मीन्स आपकी जो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आ गई है वो कितनी आई है, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम आपकी यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ निकल चुकी है किसके केस में, जब आपके दोनों के बीच में रिलेशन 90 डिग्री है। Now talking about the case 3 जो important है आपका, when a charged particle is thrown in magnetic field at angle theta। अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, थीटा एंगल बना रहा है, कोई भी एंगल चलेगा बट आपका 0 डिग्री 90 और 180 को छोड़ के कोई भी अगर वो एंगल बनाए, क्योंकि इनके रिगार्डिंग हमने बात कर ली है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि सपोज आपका इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में, वो सपोज करोगे वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है और आपने वेलोसिटी यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर को मूव कर रहा है, थीटा एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। तो इस केस में आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, तो पाथ हमें देखना है उस केस में पाथ कैसा होगा आपका। तो उसके लिए आपको फोर्स देखनी होगी, आपकी फोर्स अप्लाइड कैसी होगी, फोर्स कैसी लगेगी इस पर, इस चार्ज पार्टिकल के केस में इसमें फोर्स कैसे लगेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, v जो है v के 2 कंपोनेंट में इसे रिजॉल्व करा जाता है। इधर है आपका v cos थीटा, ओके, यहाँ v cos थीटा हो जाएगा, ये आपका v साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट अब क्या है, इन दोनों कंपोनेंट की वजह से आपका डिसाइड होगा कि आपका ये जो पाथ है वो कैसे, किस नेचर का होगा। तो चलिए फोर्स से स्टार्टिंग करते हैं। फोर्स इस केस में कितनी आ जाएगी, फोर्स आपकी होती है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा रहती है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो जाएगा कि आपने एंगल कौन सा लेना है यहाँ पर, अब एंगल तो थीटा ही हम रखेंगे फिलहाल के लिए अभी थीटा रखेंगे, क्योंकि हमें वी और बी के बीच का एंगल नहीं पता। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अब वो वेलोसिटी हमने क्या लेनी है, ध्यान से देखना कि हमेशा आपको याद रखना है जो कंपोनेंट आपका वी कॉस थीटा है, यानी कि जो ये वी कॉस थीटा इधर को जा रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल है वो आगे बढ़ता है। देखो अब यहाँ पर जो मोशन होगा वो पहले मैं बता दूँ, वो हेलिकल मोशन होगा। हेलिकल मोशन होता है इस तरह से, ठीक है, स्प्रिंग लाइक, जैसे स्प्रिंग आपकी होती है ऐसे गोल गोल सी, वैसे ही मोशन ये देगा आपको। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, उन दोनों की वजह से आपका फोर्सेस लगती है और उसी की वजह से दोनों की वजह से मोशन जो है वो आपका हेलिकल आता है। अब ये हमेशा याद रखना है, जो वी साइन थीटा कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोवाइड करता है। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है, एक तो क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मतलब हेलिक्स बना रहा है, और हेलिक्स बना के एक ही जगह नहीं रह रहा, हेलिक्स ये बना के सर्कल बना के फिर आगे को बढ़ रहा है, फिर सर्कल बना के फिर आगे को बढ़ रहा है, यानी कि इट कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड। तो जो ये कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड वाला जो फैक्टर है वो कहाँ से आया है, वी कॉस थीटा, वो बताता है कि आपका ये मूव करेगा फॉरवर्ड। और जो वी साइन थीटा है, जो आपका वी साइन थीटा है, वो क्या प्रोवाइड करता है, चार्ज को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पर जब ये देख रहे हो कि इसने पहला ये सर्कल बनाया, तो ये सर्कल किसकी वजह से बना है, वी साइन थीटा की वजह से ये सर्कुलर मोशन में जाता है, और वी कॉस थीटा की वजह से ये इसको बोलता है कि तुम आगे भी बढ़ो। अब ऐसे नहीं है यही करके गोल गोल घूम रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सर्कल बना रहा है फिर आगे बढ़ रहा है, सर्कल बना रहा है फिर आगे बढ़ रहा है। तो आपको पता है दोनों की वजह से ही इसका ये मोशन आया है। तो आप बोल सकते हो कि जो पाथ आपका होगा वो इस केस में कैसा होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा, ओके, हेलिकल पाथ यानी कि स्प्रिंग लाइक पाथ हो जाएगा, हेलिक्स बनाएगा वो। हेलिकल पाथ में
आगे को मोशन करता रहेगा। तो चलिए उसके लिए फोर्स भी हम निकाल देते हैं। फोर्स की वैल्यू क्यू वी बी साइन थीटा होगी। अब देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं, ये चीज़ तो इसको आगे ले जा रही है, ओके ये चार्ज को आगे ले जा रही है, बट ये वी जो साइन थीटा है यानी कि ये वाली चीज़ वो इसको कहाँ ले जाएगी, वो इसका सर्कुलर मोशन कर रही है। तो हमने जो वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे लेना है वो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लेना है, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं अभी, उसको सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। तो यानी कि एफ की वैल्यू कितनी आ गई क्यू, और वी की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, वी साइन थीटा। ओके आपने वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पे चूज करा है, फिर आप बी करोगे, फिर यहाँ पे साइन जो है एंगल कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, जो ये पहले ओरिजिनली जो थीटा एंगल था या थीटा डैश कर लो इसे, एक्चुअल में वो क्या था, थीटा एंगल था आपका द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड बी, जो ये था, बट आपने पर्टिकुलरली वी कौन सा चूज करा है, ये वाला चूज करा है। तो वी जो ये साइन थीटा है और बी यानी कि ये, उसमें क्या एंगल है, वी साइन थीटा ये है, बी ये है, एंगल आपका 90 डिग्री है। तो यानी कि वही बात होगी ना, वी साइन थीटा और बी के बीच में एंगल यहाँ क्या आएगा, तो ये थीटा डैश जो होगा, थीटा डैश आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि जो साइन 90 होता है वो आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यानी कि जो फोर्स अल्टीमेटली आपके पास आई वो कितनी आई, वो आपकी क्यू वी बी, और यहाँ पर साइन ऑफ थीटा आ गई। ओके साइन ऑफ थीटा यहाँ पर आ गई निकल के। तो यानी कि ये आपके पास निकल के आ गई, और आपने यहाँ पर देखना है कि जो आपकी फोर्स है, और आपको पता है फोर्स किसके इक्वल थी, अगर आप सर्कुलर मोशन ही अभी कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि वी साइन थीटा आपने वेलोसिटी ली है, तो उससे क्या आता है, इसका सर्कुलर मोशन आता है। तो हमें पता है जो फोर्स लगती है, जो फोर्स यहाँ पर है वो किसके इक्वल है, जो फोर्स आपकी सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये पहले भी हमने करा था। तो फोर्स जो होगी आपकी ये वाली, यानी कि क्यू वी बी जो साइन थीटा रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि आपकी क्या है, एम वी स्क्वायर क्या होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर रहती है। ओके एम वी स्क्वायर अपॉन आर रहती है, बट यहाँ पे जो वी है वो कौन सा कॉम्पोनेंट लेना है, वी साइन थीटा, क्योंकि हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं, वी साइन थीटा, और यहाँ पर आप कितना कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। अब ये वी साइन थीटा और वी साइन थीटा एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका जो आर की वैल्यू आती है, आर की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, एम वी साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा आपका, क्यू बी आ जाएगा। सो दैट मीन्स इसके केस में जब आपका एट एनी एंगल थीटा अगर उसको सब्जेक्ट करते हैं हम चार्ज पार्टिकल को, तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो वो सर्कल बना रहा है उसका जो रेडियस है वो किसके बराबर आता है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी के बराबर आता है। यानी कि आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आपका इतना हो जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल इज गिवन बाय, जो ये सर्कल बना रहा है, देखो ये बना रहा है ना, एक सर्कल बनाएगा फिर आगे बढ़ेगा, एक सर्कल बनाएगा, बट ये जो सर्कल बना रहा है उसमें कितना यहाँ पे टाइम पीरियड लग रहा है एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल इज गिवन बाय, कितना टाइम टेकन होगा, देखो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन, अगेन वही चीज़ें करनी है हमें, डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, राइट, स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस उतना होगा जितना यहाँ पर ये जो सर्कल है, पूरा सर्कल जा रहा है, यहाँ पर पूरा सर्कल को वो फॉलो कर रहा है, पूरा सर्कल बना रहा है, तो सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, कितना ट्रेवल करा, जितना सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी। तो यानी कि टी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल करा सर्कमफ्रेंस के इक्वल, और डिवाइडेड बाय मेन थिंग यहाँ पे आप स्पीड क्या लोगे, स्पीड में कौन सा, यानी कि वेलोसिटी में कौन सा कॉम्पोनेंट लोगे, ये वाली चीज़ तो इसे आगे जाने के लिए वो कर रहा है, ठीक है, एनकरेज कर रहा है। और बट ये वाला जो है वी साइन थीटा है वो उसे सर्कुलर मोशन देने को एनकरेज कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन वाला ही यहाँ पर आएगा, यानी कि वी की जगह आप लिखोगे सिर्फ यहाँ पे वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। अब क्या हो जाएगा, जो टी की वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 पाई आर और यहाँ पर वी साइन थीटा अगर आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, आर की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर। सो हम ऑलरेडी यही करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आर की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन आपका वी साइन थीटा ऑलरेडी है, और आपका कितना आ जाएगा, एम वी, ऊपर से आर की वैल्यू पुट करो, एम वी साइन थीटा अपॉन
क्यू बी, ओके, क्यू बी हो जाएगा। तो यहाँ से जो वी साइन थीटा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हेंस आपका जो टाइम पीरियड है वन सर्कल को कंप्लीट करने का इन, अगर आपका कोई एंगल थीटा पे वो लोग सब्जेक्टेड है तो आपका इतना आ जाएगा। देखो हमने जनरलाइज कर दिया, यानी कि जब थीटा एंगल है तो टाइम पीरियड आपका यही लगेगा। सेम आपका इसमें भी वही चीज़ रहेगी, जो टाइम पीरियड है वो आपका ना आर पे डिपेंड करेगा ना आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी कि चाहे वो छोटा सर्कल उसको कंप्लीट करना है चाहे उसको बड़ा सर्कल कंप्लीट करना है, उसके केस में आपका जो टाइम है वो आपका सेम रहेगा। ओके, अगेन वही चीज़ है जो पहले समझाई थी, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। सिमिलरली वेलोसिटी, अगर हमें फ्रीक्वेंसी हमें न्यू निकालनी हो तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला रहेगा? फ्रीक्वेंसी हमेशा जो न्यू रहती है वो इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड रहती है। ओके, यानी कि 1 सेकेंड में कितने वो सर्कल्स बना पा रही है, कितना वो सर्कल्स को बना पा रही है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो न्यू है इज इक्वल टू जो टाइम है उसका इन्वर्स कर दो सिंपली, तो 2 पाई m अपॉन कितना आ जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। और यहाँ पर जो न्यू की वैल्यू है वो आपकी अल्टीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू बी ऊपर हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई m हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो न्यू है आपकी फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू इतनी आ गई। ओके, आपने इतनी निकाल दी। अगेन एंगुलर जो वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू हो जाएगी, यानी कि फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो अगेन आप क्या करोगे, एंगुलर वेलोसिटी को निकालने के लिए सेम बाकी चीज़ें सेम है, यहाँ पर 2 पाई न्यू की वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पर क्यू बी अपॉन 2 पाई m हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई, तो यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उस चार्ज पार्टिकल की वो कितनी आ जाएगी, क्यू बी अपॉन आपके पास m आ जाएगी। तो ये आपका एक और अनदर रिलेशन हो गया, ठीक है, जब आपका एंगल आपने थीटा है लिया हुआ। चलिए अब पिच की बात करते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आ रही है। पिच में क्या होता है, एक्चुअली पिच यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि आपका जो मोशन है वो कैसा है, पाथ है वो कैसा है, वो आपका हेलिकल है। ओके, हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ है आपका। तो हेलिकल पाथ होने की वजह से क्या होगा कि ये ऐसा सर्कल में गोल गोल स्प्रिंग की तरह ये मोशन करेगा। सपोज ऐसा है, ये ऐसा मोशन करेगा, देखो v जो साइन थीटा है उसकी वजह से सर्कल में जाएगा और v कॉस थीटा की वजह से ये कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ये आगे भी जाता रहेगा और ये क्या करता रहेगा, ये आगे आगे जाता रहेगा और सर्कल भी बनाता रहेगा। तो इसमें क्या होता है, हम वो पढ़ रहे हैं, पिच का मतलब क्या होता है, पिच ऑफ द हेलिक्स, जैसे ये हेलिक्स है, इज द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 कंप्लीट टर्न ऑन सर्कल। यानी कि अगर आपने सपोज एक ये यहाँ से चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करता है, जितना उसको सर्कल कंप्लीट करने का टाइम लगा, यानी कि यहाँ से इधर सर्कल कंप्लीट करते वक्त उसने ये डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना आगे को ट्रेवल करा, वो होती है आपकी पिच। समझ गए? देखो फिर से बताती हूँ, एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह से भी आप देख सकते हो कि जो चार्ज पार्टिकल है ड्यूरिंग द 1 फुल साइकिल, पूरा अगर ये फुल साइकिल इसने बनाया तो उस केस में ये जो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना आगे को निकल चुका है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो आप यहाँ से शुरू हुए थे, फिर यहाँ से गए और फिर यहाँ पे आ गए, तो यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आगे बढ़ चुका है, क्योंकि जब वो सर्कल में जा रहा है तो वो क्या है, वो थोड़ा आगे को भी जा रहा है ना, तो वो कितना आगे को गया ड्यूरिंग 1 फुल साइकिल, 1 फुल सर्कल, तो वो आपका क्या हो जाती है, वो आपकी पिच हो जाती है। तो पिच का फॉर्मूला कैसे रहता है, क्योंकि पिच एक्चुअल में क्या है, पिच इज अ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ही देख रहे हो ना आप, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की कितना आगे बढ़ा, तो पिच आपकी क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस आपकी रहती है इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी या स्पीड कह लो, स्पीड इनटू टाइम रहती है। तो यहाँ पर वही देखते हुए ये वाली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही आपकी क्या है, यहाँ पर पिच है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने देखना है कितना आगे बढ़ा। तो जो स्पीड है, अब मुझे बताओ जो आपका ये फॉरवर्ड मोशन है, फॉरवर्ड मोशन को कौन कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा कॉम्पोनेंट, वी कॉस थीटा उसे स्ट्रेट मोशन देता है, यानी कि आगे बढ़ने को देता है। तो यानी कि यहाँ पिच की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगी, वो भी आपकी वी कॉस थीटा आएगी, यहाँ पे नॉट द साइन थीटा। और इनटू में आपका जो ये टाइम है, टाइम की वैल्यू यहाँ से लिख लो, ये कितना आ जाएगा आपका 2 पाई m अपॉन क्यू भी आ जाएगा। तो यानी कि आपका ये जो पिच की वैल्यू है वो भी अल्टीमेटली आपके पास आ चुकी है, यानी कि पिच जो होगा, यानी कि वो जो डिस्टेंस है वो 1 रोटेशन में कितना कवर करेगा, वो इतना कवर करेगा। होपफुली आपको समझ आया होगा कि इसका पाथ क्या होता है, हेलिकल पाथ होता है, अगर अदर थीटा जो है वो अदर देन 0, 90 एंड 180 है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।